बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन एससीसीपी ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से है। उसके सिलेबस पे हमने डिस्कस करना था और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन से उन क्वेश्चन को एड्रेस करना भी इस सेशन का मकसद है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको प्रिपरेशन के हवाले से एक गाइडलाइंस देना और हार्वर्ड अकेडमी जो ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रही है वो किस तरीके से हम लेके चलेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी, हमारा प्रिपरेशन का प्लान क्या है, प्रोसीजर क्या होगा, ताकि आप लोगों की माइंड की क्लैरिटी हो, उस हिसाब से चीज़ों को आप लेके चलते रहें। सो ये एससीसीपी ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम आई विल प्रीफर कि जो ये फीमेल्स के लिए वैकेंसीज या पोस्ट अनाउंस हुई हैं, इन फ्यूचर अगर मेल्स के लिए भी आती हैं तो डेफिनेटली इनकी तकरीबन टर्म्स एंड कंडीशन वो सेम ही रहती हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस पे अगर एलिजिबल हैं, आप लोगों का सीजीपी है, विद इन एज है, तो आप लाजमी इस पे कंसीडर करें, इसको compete करने की कोशिश करें, क्योंकि इसका ज़बरदस्त किस्म का एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है। एक कारपोरेट लेवल की एक तो ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपकी कैरियर प्रोग्रेशन है, दूसरे नंबर पे आपको स्टार्टिंग में ही अच्छा लमसम मिलना शुरू हो जाता है। 1,10,000 2025। आज मैं जब बात कर रहा हूं तो ये मार्च का महीना है। हो सकता है इन फ्यूचर आप जब ये कोई वीडियो देखे तो उस वक्त इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें कुछ चेंजेस के साथ साथ रिम्यूनरेशन जो है वो भी चेंज हो चुका हो, लेकिन अभी जो हाल की बात है 110 का मतलब ठीक ठाक अमाउंट है, उसमें आप आराम से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अगर स्टार्टिंग आपको कैरियर में इतनी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अदरवाइज तो आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर पीएचडीज भी जो स्टार्ट करता है तो उसको भी 70-80 से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट करवाया जाता है। सो ये प्रिपरेशन की जो गाइडलाइन है एज पर सिलेबस आपने चलना है। और दूसरे नंबर पे आपने बहुत ज़्यादा कुछ होता है ना कि एक टॉपिक के रेलेवेंट इतना ज़्यादा स्टफ, इतनी ज़्यादा बुक्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन आप बुक्स कंपाइलेशन, नोट्स बनाना, ये इन्हीं चीज़ों के अंदर आप वो लगे रहते हैं और देखते हैं कि स्टफ इतना हो चुका है, अब मैं ऑप्शन ए पे जाऊं, बी पे जाऊं, कौन सी बुक अच्छी है। इसके अंदर स्टूडेंट जो होता है या जो हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे जब तैयारी की बात आती है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बंदे पे आयद हो चुकी होती है, या तो फिर फुल टाइम एक स्टूडेंट होता है जिसके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है और उसको टाइम फिर कहीं जब मैनेज करना होता है तो चूंकि हम थोड़ा सा स्किप करते हैं कि ठीक है हमारा पढ़ने का भी एक मूड है, लेकिन हम कोई उसका स्टफ अच्छा ऐसा देखें कि हमें 1-2 घंटे के अंदर वो सब्जेक्ट कवर हो जाए। बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग तो आपकी डेवलप हो जाती है, लेकिन इस तरह की सिनेरियो में अगर 2-3 घंटे लगा के आप ये काम करेंगे तो इतनी ही तैयारी होगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर आप उससे ज़्यादा आप लेवल रिक्वायर्ड है तो आपको आगे फिर फर्दर जाके 3-4 घंटे लगाने पड़ेंगे, उसमें 1-2 घंटा रिवीजन का, 1 घंटा एडिशनल। तो जब तक रिपीटेडली आप ये काम करते रहेंगे तो लेट्स सपोज एक सब्जेक्ट के लिए 20-30 घंटे चाहिए थे प्रिपरेशन के, तो रिपीटेडली 4-5 एफर्ट करने के बाद आप उस लेवल तक पहुंचेंगे तो फिर आप जाके दूसरों के साथ compete कर सकते हैं। सो फोकस्ड रहें। आजकल हमारी जो गैजेट्स हैं, हमारा इंटरनेट है, हमारे जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल मीडिया के साथ इन्वॉल्वमेंट है, हमें फोकस का बड़ा मसला है। हम फोकस नहीं कर पाते, हम चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एग्जाम के अंदर अपीयर होने को एक तो दिल नहीं करता, अगर अपीयर हो जाए तो तैयारी को दिल नहीं करता, अगर तैयारी करना चाहें तो स्टफ इतना इकट्ठा कर लेते हैं, अगर स्टफ इतना ज़्यादा हो जाए तो उसमें से जो रेलिवेंट है उसकी सिलेक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है। सो ये बहुत सारे मसले हैं जिसके अंदर आपकी डाइवर्जन हो जाती है और आप फोकस नहीं रहते। सबसे पहले तो ये है कि आपने सिलेबस को टू द पॉइंट टारगेट करना है, जो कि हमारा एजेंडा है। हम उस टारगेट को या आप लोगों को जो इधर उधर से आप लोगों को काम करना चाहिए ठीक ठाक टाइम लगा के, वो हम आपके लिए करते हैं। और यूनि डायरेक्शन में कि जो आपको कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं, अगर आप उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लें तो आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बुक ए है, बी है, सी है, डी है, हर बुक अच्छी है, लेकिन उसको अगर आप फॉलो करें तो बुक बोलती नहीं है, कंसेप्ट रिक्वायर्ड होते हैं। जब आप कंप्लीट करते हैं तो ईच एंड एवरी नंबर मैटर करता है। एक सब्जेक्ट, जब हमारी आदत क्या होती है कि हमने यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन, जो हमारा एक ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट को पकड़ा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लिया, एग्जाम में गए, एग्जाम में अपीयर हो गए और ठीक ठाक नंबर आ गए जी, सीजीपीए भी हमारा 3.5 से ऊपर आ गया।
सो हमारी वही आदत डेवलप हुई होती है। लेकिन यहाँ पे जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं या लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं और बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, तो वहां पे क्वालिटी मैटर करती है, कंसेप्ट मैटर करते हैं। एक एक नंबर के लिए आपको फाइट करना पड़ता है, बल्कि आप एक नंबर को लूज करने का भी रिस्क नहीं लेते। जब आपका ये माइंड सेट होता है और इस डायरेक्शन में तैयारी लेके चलते हैं, तो फिर जाके आप सक्सेस की तरफ जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं ऑन ट्रैक होते हैं। सो ये तो है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से मैंने आपको एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाने का आपका मकसद है, और मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि सही तरीके से मूव करने का या स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होना चाहिए। एक तो ये बात होगी। अब आप सिलेबस के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन एक दफा फिर हम रिपीट इसको कर लेते हैं कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको ये टेस्ट गो थ्रू करना पड़ेगा। ये टेस्ट है, और गो थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टाइम लिमिटेड टेस्ट, यानी कि एमसीक्यूज पैटर्न पे होगा। यानी कि अगर आपका एनालिटिकल है तो स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट के बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस आगे पूछे जाते हैं। यानी कि एक पूरी स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट में से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 पूछे जाएंगे। लेट्स सपोज इस तरह की स्टेटमेंट हो जाती है। इसमें एनालिटिकल की बात आती है तो इसमें मैथमेटिक पोर्शन भी हो सकता है, बाकी लंबी स्टेटमेंट भी होती जाती हैं जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होती हैं। और अगर आप उसको प्रॉपरली हैंडल ना करें, उसके ऊपर आपकी ग्रिप ना हो, या टेक्निकल तरीके से आपको अंडरस्टैंड ना करें, तो इसमें भी मसला आता है। तो इसको भी हम एक जो भी इसकी एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आगे इसकी कैटेगरीज हैं, हर एक के हवाले से कम से कम इतनी कम प्रैक्टिस कर देंगे या इतने लेसन प्रोवाइड कर देंगे कि जिसको आप अंडरस्टैंड करने के बाद अगर 1-2 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लें तो भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो उन क्वेश्चन को जिस तरीके से हमने जो लेसन में हमने उसको अटेम्प्ट किया होगा, तो उस पैटर्न पे भी आपको समझ आ जाती है कि जी इस तरीके से हमने ये चीज को लेके चलना है। तो एग्जाम में आपका रिलेटिवली अगर पहले प्रैक्टिस की होगी तो टाइम सेविंग हो जाएगी, अदरवाइज सॉल्यूशन की तरफ तो आप चले जाएंगे। लेकिन टाइम के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जब आपने चीजें लर्न की हैं, प्रैक्टिस नहीं है, तो जो आपको 10 मिनट के अंदर करना चाहिए तो 15 मिनट लग सकते हैं। सो प्रैक्टिस को मैं प्रीफर करूंगा। इसके बाद अगला हमारा कोर्स है, ये हम इंशाल्लाह आज से स्टार्ट कर लेंगे, लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियरल स्ट्रेंथ्स। इसके बारे में आपकी सारी नो हाउ होनी चाहिए, एक रियल टाइम सिचुएशन के अंदर कैसे आपने बिहेव करना है, कैसे आपका एक्ट होना चाहिए विद इन डिपार्टमेंट, आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे उनको लीड करना चाहिए, और किस तरह की एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर से आप अपने आप को पुल आउट करते हैं या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। सो ये लीडरशिप की स्ट्रेंथ और इनके बारे में एक डिटेल जो है, ये वैसे नॉर्मली एकेडमिक लेवल का कोर्स नहीं है, ये एक अलग से कोर्स है जिसको हम इंशाल्लाह जो है थारोली एक जिस तरह सब्जेक्ट पढ़ा जाता है उसको कवर करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जनरल नॉलेज के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसके अलावा वर्बल रीजनिंग है, इसके लेक्चर ऑलरेडी भी हमने कुछ कवर किए हैं, उनको हम ऐड कर देंगे आपके पार्ट में। और इसके अलावा मजीद कोई 10-12 लेक्चर हम उसमें ऐड कर देंगे वर्बल रीजनिंग में, जिसमें आपकी ठीक ठाक जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके बाद 30% आपका पोर्शन है जो मोस्ट मैटर करता है। वैसे तो एक नंबर मैटर करता है। अब मैं ना तो अंडर पॉइंट इसको करूंगा, ना इसको जो है एनालिटिकल रीजनिंग है। देखिए 30% मेजर पोर्शन यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन 20% आपका दूसरे नंबर पे जो पोर्शन आ रहा है वो लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियरल स्ट्रेंथ्स है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, हर एक इंपॉर्टेंट है। और जनरल नॉलेज को अगर आप टोटली स्किप कर दें तो ये भी आपको बिल्कुल फेल होने के लिए काफी है। सो स्किप हमने किसी को नहीं करना, लेकिन आपने फोकस हर चीज को करते हुए इतनी अपनी स्ट्रेंथ बनानी है कि रिलेटिवली कोई भी पोर्शन आपका पीछे ना रह जाए। अच्छा जी, ये जी सारी थी हमारी नॉर्मल जनरल बातें। अब इसमें मैं आपको फर्दर क्या हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा जी, आगे सिलेबस के एंड पे हम फिर बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी लॉ का पोर्शन। इंशाल्लाह अगर हमारी स्ट्रेंथ काफी हो जाती है, जो अप्लाई करने वाले कंपनी लॉ कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इसमें सिविल लॉ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। जो लॉज हैं, क्योंकि वैसे तो क्रिमिनल लॉ के वो इतनी एक लेंथ बनेगी कि हमारा जो है ना उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आईटी के रेलिवेंट हमें अभी सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स इसमें नहीं होंगे, इनमें और इनमें तो वीडियो लेक्चर्स होंगे, यहाँ पे जो है वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे शुरू में। ठीक है जी, बेसिकली हम इनके नोट्स टाइप और इस हर पार्ट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, तो इसकी फीस भी रिलेटिवली कम होगी आईटी वाले पार्ट की। और इसके बाद आ जाता है हमारा बिजनेस पार्ट,
इसमें जनरल मैनेजमेंट है, इसके ऑलरेडी हम तकरीबन जो हमने सिलेबस जनरल मैनेजमेंट के किए हुए हैं वो ऐड हो चुके हैं। बिजनेस लॉ के आज से लेक्चर्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी कुछ कवर हैं और हम मजीद इसमें ऐड किए जाएंगे। फाइनेंस के काफ़ी सारा हमारा सिलेबस कंप्लीट है और अकाउंटिंग का भी काफ़ी हद तक हमारा सिलेबस कंप्लीट है। सो ये जो बिजनेस एंड अदर कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए तो बहुत है, ये आसान है कवर करना, लेकिन हमने मैनेजमेंट को भी और थोड़ा डिटेल में जाना और बिजनेस लॉ के ऊपर हमने काफ़ी टाइम लगाना और इकोनॉमिक्स के ऊपर भी। सो ये होगा तरीकेकार और हम कवर किस तरह से करेंगे। हर पार्ट को वीडियो लेक्चर्स की शक्ल में हम कवर करेंगे और दूसरे नंबर पे हर लेक्चर के अंदर हमारी कोशिश होती है कि एंड पे इंपॉर्टेंट जो पास्ट पेपर हैं उनमें से जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उसी टॉपिक के रेलेवेंट उसको क्विज में या फिर एक टेस्ट की शक्ल में हम ऐड कर देते हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो लेक्चर के अंदर तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे क्विजेस, जो कि आपकी हर टॉपिक वाइज, यानी कि एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को अगर हम लेते हैं तो उसके 20 टॉपिक्स हैं, तो हर टॉपिक के रेलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है क्विज की शक्ल में होंगे। और फिर हम ये करेंगे, लेट्स सपोज एक सब्जेक्ट है उसके 50 लेक्चर्स हैं, तो हम ये कर लेंगे लेक्चर 1 से लेके 5 तक आपकी हर लेक्चर की अपनी क्विज बनी हुई है, उसको आप अटेम्प्ट करें। दूसरे नंबर पे लेक्चर 1 टू लेके 5 तक एक टेस्ट होगा, यानी कि टेस्ट 1 जो है उसका सिलेबस जो होगा वो लेक्चर 1 से लेके 5 तक के होंगे, यानी 5 लेक्चर लेने के बाद आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इस तरह से आपकी काफी हद तक प्रैक्टिस हो जाती है। और एंड पे जब हम कंक्लूड करेंगे अपने कोर्स को, तो जो ये प्रोफेशनल पार्ट है इसमें 30% जो पोर्शन है उसके हम 3-4 ओवरऑल सिलेबस में से टेस्ट आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। और इसी तरह से चूंकि आपका 30% का पोर्शन है, ये 30 क्वेश्चन जहां से आपके निकलने हैं, तो इसलिए हम इन्हीं के 30 क्वेश्चन पे कंप्राइज, यहाँ पे तो जो टेस्ट होगा वो हो सकता है 10 नंबर का हो, 15 नंबर का हो, 20 नंबर का हो, लेकिन ओवरऑल जो फाइनली आप इस पोर्शन में से कितने नंबर ले सकते हैं पूरे सिलेबस में से, वो हम आपके लिए अवेलेबल कर देंगे टेस्ट एट द एंड ऑफ, जो ही आपकी एग्जाम की डेट शीट आएगी उसके हवाले से जब आप जो चीजें वो थ्रू कर चुके होंगे अपने आप को आप असेस कर सकते हैं कि अल्टीमेटली आपकी तैयारी कितनी। लेट्स सपोज एक टेस्ट है उसमें 30 मार्क्स का आपके क्वेश्चंस ऐड हैं, तो आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप 28 अटेम्प्ट कर लेते हैं। इट्स मीन कि आप 28 आउट ऑफ 30 यानी कि अराउंड अबाउट 25 प्लस आप आराम से नंबर ले सकते हैं। सो ये आपकी असेसमेंट भी हो जाएगी। सो प्रिपरेशन का प्लान और एनरोलमेंट का प्रोसीजर। प्रिपरेशन का प्लान ये है कि वीडियो लेक्चर्स मैं खुद सर्विंग हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो इसलिए मेरे पास भी हर वक्त ऑनलाइन होना पॉसिबल नहीं होता और मोस्टली सूटेबल भी यही होता है कि जितना भी कोई रेगुलर स्टूडेंट हो उसका एक लेक्चर भी मिस हो जाए। अगर आप जूम पे सेशन कर रहे हैं, एक जूम सेशन पे डाइवर्जन बहुत ज्यादा होती है, मतलब एक कोई क्वेश्चन आया तो दूसरे की उसमें एक इंटरेस्ट नहीं होता और आप टॉपिक से हट जाते हैं। सो ये एक कम्प्रिहेंसिव शॉर्ट टाइम में फोकस होके ज्यादा जो टिपिकल सिलेबस होते हैं या जैसा भी हो, तो आपकी प्रिपरेशन का प्लान जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर जो होते हैं वो कम्प्रिहेंसिव होते हैं। और हमारा तरीकेकार ये होता है कि कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए फोकस्ड होना। और कुछ लोगों के पास होता है कि जी नहीं ऑनलाइन होगा, जूम पे होगा तो बात बनेगी। ऐसी बात नहीं होती, बात होती है क्लैरिटी की। आप जब तक चीजों में क्लियर नहीं होते, और उस क्लियर होने के लिए आपकी डेडिकेशन होना जरूरी है। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो आप टाइम देंगे, टाइम देंगे तो लर्निंग के लिए चीजें आपकी अवेलेबल होती रहेंगी। अच्छा, इसमें ये हमारा वेबसाइट के जरिए से हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट, आगे चल के मैं आपको लिंक का भी मेंशन कर दूंगा। और ये वीडियो लेक्चर्स टाइम टू टाइम हम अपडेट कर रहे होते हैं और साथ ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का या चैनल का मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में, जिसको आपने क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। जितना भी लेक्चर्स के हवाले से नोटिफिकेशन होते हैं हम उसमें अपडेट करते रहते हैं, तो जिसका रेलिवेंट अपना कोर्स जो चल रहा होता है उसके रेलिवेंट जो ही टॉपिक के सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं या लेक्चर्स ऐड होते हैं आप उसको कवर कर लेते हैं। जो ही कोई टेस्ट या क्विजेस अपडेट होती हैं तो आप उनको अटेम्प्ट कर लें। सो ये हमारी जो इंटरेक्टिव एक्शन जो होता है, इंटरेक्शन होता है थ्रू वेबसाइट होता है, उसमें आप एनरोल होंगे और एनरोलमेंट का प्रोसीजर भी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं कि तरीकेकार क्या है, प्रोसीजर क्या है। वैसे वेबसाइट पे जाएं तो ये मैंने आपका कोर्स मेन पेज के जो क्विक हमारे करंट कोर्सेज हैं क्विक एक्सेस में मैंने अवेलेबल कर दिया है कि आप बजाय इसके कि हर जाके डिटेल में जाएं कोर्सेज के अंदर या
SCCP के फर्दर कोर्सेज को आप ढूंढते रहें तो आप डायरेक्टली क्लिक करें, पेज पे चले जाएंगे, आपको तीनों ये जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगे। एक हमने तरीकाकार हमने ये किया है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका IT का पोर्शन है या वो जनरल पार्ट लेना चाहते हैं, तो जनरल पार्ट हमने अलग से रख लिया है कि जिसमें सिर्फ जनरल पार्ट में ही आप ऐड होंगे। तो जनरल पार्ट तो सबका कंबाइन है, अगर लॉ वाला है, IT वाला है, बिजनेस वाला है, तो जनरल पार्ट में तो वो एनरोल होगा ही। इसके अलावा लॉ में अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो लॉ का अलग से कोर्स, IT का अलग से होगा, और बिजनेस एंड अदर कैडर का अलग अलग से कोर्सेज हैं। सो ये पहला वाला पोर्शन जनरल वो हर एक ने लेना है, बाकी तीनों में से जो आपका है वो आपने उसमें एनरोल होना है। सो ये इस तरीके से हमारी तैयारी चलेगी। बाकी आपकी कोई क्यूरी आती है, बीच में क्वेश्चन होगा, तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है और ये वो हमारी वेबसाइट है जिसपे आपको ये अवेलेबल मिलेगा कोर्स। और इंशाल्लाह हम एक कम्प्रीहेंसिव तरीके से जब लेके चलेंगे चीजों को तो आप सक्सेस के बिल्कुल करीब होंगे। और जो मैंने आपको बातें की हैं, अगर आप अपने तौर पे सेल्फ प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो उन्हीं बातों को फॉलो करें और मूव करें। वो कोई भी एग्जाम है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, कोई भी एग्जाम है, तो बात जो मैंने आपको कही है, गाइडलाइन की है, उसी के हवाले से आप डायरेक्शन में जाएंगे तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको सक्सेस जो है वो मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि बाकी भी हमारे कोर्सेज जो हैं, PPSC में काफी सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, अकाउंट ऑफिसर की, अकाउंटेंट्स की, उनके भी हमने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, ऑडिटर की क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा CSS MPT वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आपका रेलेवेंट जो भी कोई कोर्स हो इसके अलावा तो उसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।